आखिरकार ट्रंप ने अपना रंग दिखा ही दिया है। सोचिए, इस देश के मुस्लिम समाज को और दुनिया के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से अमेरिका जो है वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता है, और खासकर भारत के लोगों से। अमेरिका ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन में चीन को चुना। तो ट्रंप की रणनीति साफ है, जो मजबूत है वो उसके साथ है। लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा अलग रही है। भारत बुद्ध का देश है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। वहीं भारत का रैंक जो है वो वीजा को लेकर कमजोर हुआ है, 80 से अब 85 में हो गए हैं। तो सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश में कहीं कमी रह गई है। लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की। सोचिए, ट्रंप ने अब सीधे सीधे फिलिस्तीन को धमकी दी है कि मेरे शपथ से पहले इजराइल के बंधकों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें लाश में बदल देंगे। आपको पता ही होगा कि किस तरह से भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा है। यासार अराफात में के दौर से लेकर अब तक भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा है। 2 बार, अभी हाल में ही 2 बार भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। आप सबको पता था कि किस तरह से ट्रंप जब चुनाव में थे तो वादा किया था कि मैं एक बार में ही युद्ध रुकवा दूंगा, यूक्रेन और रूस का भी युद्ध रुकवाऊंगा, फिलिस्तीन और इजराइल का भी युद्ध रुकवाऊंगा। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने की तो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूरोपियन यूनियन पर अकेले रूस भारी पड़ेगा और वो जेलेंस्की को बचाना भी चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ ट्रंप गद्दारी कर रहा है। गद्दारी ही नहीं, महागद्दारी कर रहा है। सोचिए, अमेरिका की कोशिश है कि जमकर हथियार बेचा जाए। अमेरिका यूक्रेन को भी हथियार बेच रहा है, अमेरिका इजराइल को भी हथियार बेच रहा है, और उसकी कोशिश है कि पूरे खाड़ी देशों पर कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन सवाल है कि खाड़ी देश अब इस खेल को समझ रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कई खाड़ी देशों में अमेरिका के पिट्ठू हैं जो पूरी तरह से अमेरिका की चाशनी में डूबे रहते हैं, और इसी का नतीजा है कि अबू धाबी और मुस्लिम देश एक नहीं हो रहा है। लेकिन भारत की नीति साफ है। आपको पता है, भारत और चीन में अमेरिका का रुझान चीन की तरफ है, ट्रंप का रुझान चीन की तरफ है। अमेरिका को लगता है कि चीन जो है वो बेहतर पार्टनर साबित होगा, लेकिन यही अमेरिका गलती कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है, और एक अमेरिका के बदले, सोचिए, एक इजराइल के बदले भारत ने लगभग दर्जनों मुस्लिम देशों को अपना साथी चुना है, और ये ज्यादा बेहतर है। और यहीं पर अमेरिका गच्चा खाने जा रहा है। धीरे धीरे ही सही सारे मुस्लिम देश एक हो रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरह से इजराइल एक न एक दिन इस युद्ध को हारेगा, क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ है, वो मानवता के खिलाफ है, वो किसानों का देश गरीब फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है। धीरे धीरे ही सही हिजबुल्लाह ने लड़ाई लड़ी, हुती ने लड़ाई लड़ी, खाड़ी देशों का भी जमीर जग रहा है, और उनको लग रहा है कि अमेरिका के साथ खड़ा होंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका एक बड़ी गलती कर रहा है। जिस तरह से वो इजराइल के साथ है, वो चीन के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया, चीन के राष्ट्रपति को न्योता दिया। लेकिन सोचिए, भारत अगर आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है तो यह हिम्मत की बात है, और भारत के लिए फायदा भी है। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार खाड़ी देशों के साथ है। भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत भी खाड़ी देशों से आने वाला पैसा करता है। वहीं सोचिए, चीन खुद अमेरिका को एक दिन निगल जाएगा। चीन की विस्तारवादी नीति है। चीन की कोशिश है कि अमेरिका का जो मार्केट है खाड़ी देशों में, खासकर जो तेल पर कब्जा है, उस पर कब्जा जमाया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप की ये नीति एक न एक दिन उनको बैकफायर करेगी, और चीन से अमेरिका को दोस्ती महंगी पड़ेगी, इजराइल से दोस्ती महंगी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे ही सही खाड़ी देश धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, और वो अमेरिका का भी साथ छोड़ेंगे और चीन का भी साथ छोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में क्या है खेल। सोचिए, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है, खासकर थाईलैंड, वियतनाम, जापान, कोरिया, कंबोडिया, ये सब देश
चीन से भयभीत हैं, चीन के विस्तारवादी नीति से भयभीत है और ये भारत के साथ हैं। वहीं मिडिल ईस्ट के लगभग देश भारत के साथ हैं, वहीं पर चीन अपनी पकड़ बनाना चाहता है। लेकिन भारत की विदेश नीति क्रिस्टल क्लियर है कि वो फिलिस्तीन के साथ था, है और रहेगा। इजराइल अमेरिका अपने दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। उसकी कोशिश है कि इजराइल से भी दोस्ती रखी जाए, रूस से भी दोस्ती रखी जाए। उसने यूक्रेन को भी हथियारों की सप्लाई कम नहीं की है, वो हथियार बेच रहा है, इजराइल को भी हथियार बेच रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया भर के मुसलमानों का धीरे धीरे अमेरिका के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों को लगने लगा है कि अमेरिका की ये दोहरी नीति है और वो मुसलमानों के खिलाफ है। अब सोचिए, ट्रंप ने इजराइल को नहीं समझाया, इजराइल को धमकी नहीं दी, वो सीधे फिलिस्तीन को धमकी दे रहा है कि तुमको मलबों में तब्दील कर देंगे। इससे पहले भी इजराइल की गलती पकड़ी गई। सोचिए, भारत ने अच्छी विदेश नीति दिखाई है। भारत के विदेश सेक्रेटरी का, फॉरेन सेक्रेटरी का और अफगानिस्तान के बड़े प्रतिनिधि मंडल का दुबई में मुलाकात हुई है। तो भारत अपने रिश्ते अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ लगातार मजबूत कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। वहीं तालिबान के प्रति, अफगानिस्तान के प्रति भी लोगों की राय बदल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, गद्दाफी पर अमेरिका का हमला एक झूठ था, सद्दाम हुसैन पर अमेरिका का एक हमला झूठ था, और यहां तक कि अफगानिस्तान पर भी हमला झूठ था। मैं फिर कह रहा हूं, एक समय आएगा जब चीन, रूस और अमेरिका में एक बड़ा युद्ध होगा, बड़ी जंग होगी, क्योंकि अमेरिका का जो मार्केट है उसमें हिस्सेदारी रूस भी ढूंढ रहा है और चीन भी ढूंढ रहा है। लेकिन भारत का जो मध्य मार्ग का रास्ता है, जो बुद्ध का रास्ता है, जो युद्ध नहीं शांति का रास्ता है, मध्य मार्ग का रास्ता है, भारत उस पर चल रहा है और देर सवेर न्याय की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। और भारत के साथ पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया भी खड़ा रहेगा, जापान भी खड़ा रहेगा, उसके बाद साउथ कोरिया भी खड़ा है, जापान है, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, वो तमाम बुद्धिस्ट देश हैं जो भारत के साथ खड़े रहेंगे। वहीं मिडिल ईस्ट के तमाम जो खाड़ी देश हैं वो भी भारत के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका एक दिन अलग थलग पड़ेगा और उसको मुसलमानों का भी गुस्सा झेलना पड़ेगा। इस देश में दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की भी है और वो धीरे धीरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया के खेल को समझ रहे हैं, और एक न एक दिन इजराइल बेनकाब होगा, अमेरिका बेनकाब होगा। ये अलग बात है कि आज तकनीक के दम पर, बम के दम पर, जहाज के दम पर इजराइल मासूम बच्चों पर कहर ढा रहा है। फिलिस्तीन में मरने वालों की संख्या 42,000 के पार हो गया। लेकिन सोचिए, इजराइल जो है अभी भी जमीन पर लड़ नहीं पा रहा है, जमीन पर जीत नहीं पा रहा है, वो सिर्फ बमबारी कर रहा है, अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। वो अमेरिका के हथियार के दम पर बेजुबान मासूम बच्चों पर, स्कूल पर, अस्पताल पर बमबारी कर रहा है। वो कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो अमानवीयता का नंगा नाच कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप न्याय पसंद हैं, अगर आप अमन पसंद हैं, तो आप कभी भी किसी भी हिंसा के साथ नहीं खड़े हो सकते। ऐसा नहीं कि अगर कोई मजबूत हिंसा करे तो आप उसकी तारीफ करें और कमजोर पर आप आरोप लगाएं। ये भारत में ही ये दोहा चलता है कि समर्थ में न कछु गोंस दोषा। ये जिसने भी लिखा है ये घोर अमानवीय दोहा है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो इतिहास आपके साथ न्याय करेगा। आप, अरे सामर्थ्यवान तो इस दुनिया में अंग्रेज थे, वो भी चले गए। अरे सामर्थ्यवान तो हिटलर भी था, वो भी चला गया। इतिहास आपको याद रखता है जब आप बुद्ध के रास्ते पर हैं और जब आप अंगुलीमाल को भी इंसान बना दे। सामर्थ्यवान का मतलब होता है सम्राट अशोक का सामर्थ्य, जो इंसान को इंसान समझते थे और सम्राट होते हुए भी उन्होंने शांति का राह चुना। सामर्थ्यवान का मतलब होता है जब अखंड भारत था तब उसने सिकंदर के देश में भी दवाई पहुंचाई। तो ये तुलसीदास का दोहा है, वो उन पर सूट नहीं बैठता। ये मानवता के खिलाफ दोहा है कि समर्थ में न कछु गोस दोषा। एक दिन अमेरिका का भी हिसाब होगा और इजराइल का भी हिसाब होगा। मैं फिर कह रहा हूं, हर जुल्मों सितम का हिसाब होता है, प्रकृति सबका हिसाब करती है। और बुद्ध ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपके अन्याय और अत्याचार का हिसाब भी होगा। तो एक समय आएगा, जो आज अमेरिका चीन के साथ गलबहियां कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों की लड़ाई दुनिया के मार्केट पर छाने की है और वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे जरूर, आमने सामने आएंगे जरूर। रूस के साथ भी यही होगा और उस समय भी भारत तटस्थ रहेगा, मध्यमार्गी रहेगा और देर से ही थोड़ा कम विकास हो लेकिन आगे भी बढ़ेगा।
पूरी दुनिया में भारत की साख है और आज भी खाड़ी देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इतिहास इंसाफ करेगा तो वो अमेरिका के साथ, और ट्रंप जो हैं वो आने से पहले ही भारतीयों के लिए मुश्किल बन रहे हैं, आने से पहले ही खाड़ी देशों के लिए मुश्किल बन रहे हैं। और ट्रंप जो है, मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका के पास न्याय नहीं है, न्याय करने की ताकत नहीं है। उसके मुकाबले रूस ज्यादा न्याय पसंद देश रहा है। तो एक बात फिर ठीक है कि ट्रंप ने धमकी जरूर दी है फिलिस्तीन को, लेकिन सोचिए अगर खाड़ी देशों ने ठान लिया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगा और देर सवेर एक दिन तमाम मुस्लिम देश, खाड़ी देश जरूर एकजुट होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।